नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में इंटरलिंक लैब का जो केवाईसी प्रोसेस चल रहा है उसके जो कंप्लीट स्टेप्स है इस वीडियो में आप लोगों को मैं समझाने जा रहा हूं और दिखाने जा रहा हूं स्टेप वाइज, क्योंकि मेरा सेकंड जो लेवल है वो भी कंप्लीट हो चुका है, यानी थर्ड लेवल पे मैं पहुंच चुका हूं। तो वहां पे भी सेम प्रोसेस रहेगा, तो एक ही वीडियो में आपको पूरी क्लैरिटी मिल जाएगी पूरे स्टेप वाइज, और मैं स्क्रीनशॉट्स के साथ आपको कुछ शेयर कर दूंगा, ताकि क्योंकि मैं 2-3 दिन वीडियोस नहीं बना पाऊंगा, 3-4 दिन इनफैक्ट। तो आप लोगों को अगर आप लोगों का लेवल 3 तक भी पहुंच जाते हो तो आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन नहीं आएगी। तो आपको पूरा डिटेल्स यहाँ पे मैं शेयर करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले बात है कि केवाईसी का जो प्रोसेस है वो आपका 3 लेवल्स पे होगा, ठीक है। लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। तो तीनों लेवल अगर आपके हो गए तो आपका केवाईसी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो लेवल 1 में आपका डॉक्यूमेंट सबमिट करना होता है, ठीक है। डॉक्यूमेंट सबमिट करने का मतलब होगा कि आधार कार्ड हो गया, आपके ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, पासपोर्ट हो गया, जो आपके पास ऑप्शंस है उनमें से किसी एक को ही डालना है, सारे नहीं डालने हैं, ठीक है। तो एक ऑप्शन हो गया। फिर दूसरा, ये आपका लेवल 1। अब लेवल 2 जब आएगा तो लेवल 2 में आपको क्या करना है कि एक हाथ में आपको इंटरलिंक लिख के एक डेट डालना है कि जिस डेट पे आप सबमिट कर रहे हो, दूसरे हाथ पे आपको आईडी पकड़ना है और उसका फ़ोटो खींच के आपको अपलोड करना है। तो ये आपका वेरिफिकेशन का लेवल 2 है। और लेवल 3 जो है, लेवल 3 है आपका कि मोबाइल को हाथ में पकड़ना है और हाथ में पकड़ के आपका जो ऐप है, इंटरलिंक का जो ऐप है वो खुला होना चाहिए, जहाँ पे आपका जो जितना आपका जो माइन किया हुआ ITLG वो आपका वहाँ पे नज़र आना चाहिए। तो ये आपके 3 लेवल्स हो गए। तो इस लेवल्स को किस तरह के स्टेप वाइज कैसे देखना है, कौन कौन से स्टेप्स आते हैं वो आपको मैं यहाँ दिखा देता हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे। तो स्टार्टिंग से मैं फिर से बता रहा हूँ। तो पहला आपका हो गया कि जब आप ऐप ओपन करते हो, पहला स्टेप आपको यही करना है। तो वहाँ पे नीचे देखिएगा वेरीफाइड ITLG का ऑप्शन आता है। तो वेरीफाइड ITLG को जैसे आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे ये वाला पेज ओपन होता है जहाँ पे वेरीफाई नाउ आपको लिखा रहेगा। उस वेरीफाई नाउ पे आपको क्लिक करना होगा। तो जैसे ही वेरीफाई नाउ पे आप क्लिक करोगे तो व्यू लिस्ट, जो क्यूरेटर लिस्ट सिलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा। तो जैसे ही इस क्यूरेटर लिस्ट को आप क्लिक करोगे, आपके पास क्यूरेटर्स के सारे लिस्ट आ जाएंगे कि कौन से क्यूरेटर को आपको सिलेक्ट करना है, यानी ये वाला पेज आ जाएगा। या इंडिया कर लीजिए, या चाइनीज़ कर लीजिए, इंडोनेशियन कर लीजिए, कोई भी कर सकते हो, जो आपको मन है वो कीजिएगा। जिसमें कम आपको यूज़र्स नज़र आ रहे हैं उसको कर लीजिएगा, ताकि आपका जल्दी जल्दी आगे बढ़ने के चांसेस मिले। तो उसके बाद फिर नेक्स्ट क्यूरेटर को जैसे ही आप सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पे आपको नेक्स्ट स्टेप जो आएगा, आप क्यू में चले जाओगे, ठीक है। क्यू में मतलब आपको क्यूरेटर के बाद वो एक आपको क्यूरेटर मैच के बाद ना डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा, जो मैंने पहला लेवल बताया था। वो डॉक्यूमेंट लोड करने में उसमें भी टाइम लग जाता है। बहुत लोगों का 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, कुछ घंटे, कुछ मिनट, डिपेंड करेगा सिचुएशन के अकॉर्डिंगली। तो ज़्यादा भी टाइम लगता है तो आपको घबराने की बात नहीं है। वो जो वहाँ पे वेरीफाई कर रहा होता है, घूम रहा होता है ना, तो घूमने का ये मतलब नहीं है कि आपका कहीं अटक गया है या नेटवर्क का प्रॉब्लम हो गया। वो ये हो गया कि आप क्यू में जा चुके हो। अब कंपनी के ऊपर है, वो सिस्टम एल्गोरिदम के ऊपर है कि कब आपको वो डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन दे रहा है। उसमें टाइम लग सकता है, तो इंतज़ार करते रहिएगा। उसके बाद आपका जैसे ही आपका ये डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन आता है तो ये वाला पेज खुलता है, अपलोड डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा, जो आपको 24 घंटे के अंदर करना होता है। याद रखिएगा कि ज़्यादा लोगों को यही कन्फ्यूजन होता है कि 24 घंटे के अंदर करने की बात की है, फिर हमको आप क्यू में लटके हुए 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया। तो ये जो क्यू में जब आप हो तो वो 24 घंटा काउंट नहीं होता है। जब आपको अपलोड डॉक्यूमेंट का ऑप्शन आ जाता है, वहाँ से आपका ये देखिए एंड्स बोल के दिखाता है ना, यहाँ पे आपकी जो टाइमिंग है वो स्टार्ट हो जाती है। इसलिए कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। उसके बाद जैसे ही आपको इसको क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे कंट्री सिलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा, इंडिया, टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट, कौन सा डॉक्यूमेंट आप डालना चाहते हो। आधार कार्ड डालना है तो नेशनल ID सिलेक्ट कर लीजिएगा। फिर वहाँ उसके नीचे आपका अपलोड डॉक्यूमेंट, तो अपलोड डॉक्यूमेंट में आप अपने गैलरी से अपना जो आधार कार्ड है फ्रंट का और बैक का, अपलोड डॉक्यूमेंट फ्रंट और उसके नीचे बैक, वो डाल के आपको सबमिट कर देना। अब जैसे सबमिट कर दोगे, ये तो मैंने वो वाला ऑप्शन हो गया कि टेक अ फोटो और चूज़ फ्रॉम एल्बम, दोनों ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद जैसे आप सबमिट कर दोगे ये चला जाएगा, फिर से वेरिफिकेशन इन प्रोग्रेस पे चला जाएगा। इसमें फिर टाइम लगने वाला है, 1 दिन लगेगा, 24 घंटा लगेगा, या जितना भी घंटा लगेगा उससे ज़्यादा भी घंटा लग सकता है। तो आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका फर्स्ट जो लेवल है उसको पाने के लिए। तो जैसे ही आपको इसको सबमिट करके आगे जाओगे तो इस तरह का डॉक्यूमेंट इन रिव्यू बोल के दिखाएगा। अब ये कितने भी घंटे हो सकता है, तो प्लीज़ उसका इंतज़ार कीजिएगा, घबराइएगा मत, टेंशन मत लीजिएगा, फ्रस्ट्रेट मत होइएगा। सबका होगा, बस आगे पीछे हो गया, टाइम लग रहा है आपका। जैसे ही आपका डॉक्यूमेंट्स के अब उसके बाद आप उसको इंतज़ार कीजिए। उसके बाद जैसे ही आपका डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो जाएगा, आपको दिखेगा
जो अगला स्टेप है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद जो अगला स्टेप है वो आपको ऐसे वो हिस्ट्री पे जब आप देखोगे पास बोल के आएगा। इस तरह से आप क्या हो चुके, लेवल 1 आपने पास कर लिया है। तो जैसे ही आप ऐप को ओपन करोगे, लेकिन आपको पास बोल के नज़र नहीं आएगा, वो तो मैंने हिस्ट्री में चेक किया इसलिए नज़र आया। लेकिन आपको क्या नज़र आएगा, जैसे ही आप ऐप खोलोगे तो आपको ये नज़र आएगा कि व्यू क्यूरेटर लिस्ट। क्यूरेटर लिस्ट फिर से एक ऑप्शन आ जाएगा। तो घबराइएगा मत, ये मत बोलिएगा ये दोबारा आ गया। पहले चेक कीजिए कि आप लेवल 2 पे पहुँच गए हो क्या। ऊपर देखिए ये जो मैंने गोला बनाया ना, तो यहाँ पर आप देखोगे कि लेवल 2 पे आप लेवल 2 पे पहुँच चुके हो। इसका ये मतलब हो गया कि इनका प्रॉब्लम क्या है कि दोबारा आपको लिस्ट में जाके सबमिट करना पड़ेगा, क्यूरेटर फिर से सिलेक्ट करना पड़ेगा, यही प्रॉब्लम है इसमें। तो दोबारा आपको वो लिस्ट नज़र आएगा, इस लिस्ट में जाके फिर से जो उसी को ही वापस कर सकते हो। मैंने तो सेम क्यूरेटर को ही ले लिया था, उसमें भले ही कितना भी क्यू था मैंने दोबारा उसी को ले लिया था, लेकिन जिसमें आपको कम दिख रहा है उसको भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दोबारा क्यूरेटर करोगे, फिर से वही कहानी वेटिंग लिस्ट में चली जाएगी। फिर वो वेटिंग लिस्ट कब खुलेगी कोई पता नहीं है, इंतज़ार कीजिएगा, ठीक है। तो जैसे ही इंतज़ार ख़त्म होगा, तो जैसे ही आपको चेक करोगे कि वापस आपको अपलोड डॉक्यूमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। तो जैसे ही आप यहाँ पे दिखाएगा वेरिफिकेशन स्टेप 2 रेडी हो चुका है। अब यहाँ पे आपको फिर से दोबारा अपलोड डॉक्यूमेंट करना है। तो जैसे ही इसको क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको दिखा रहा होगा कि योर पोर्ट्रेट विद नोट एंड डॉक्यूमेंट। तो इसको ध्यान से सुनिएगा कि इसमें यह बोला है कि आपका एक पोर्ट्रेट फ़ोटो होना चाहिए। पोर्ट्रेट का मतलब हो गया कि मतलब पेट के नाभि के ऊपर का जितना है उसको लेके, और क्लियरली आपको याद रखिएगा कि आपका जो आईडी को पकड़ना है, आईडी आपको राइट हैंड में पकड़ना है, ये याद रखिएगा। दाहिने हाथ में आपका आईडी होना चाहिए जो भी आपने सबमिट किया था, और लेफ्ट हैंड में बाएं हाथ में इंटरलिंक लिखा हुआ वाइट पेज पे बड़ा सा, और उसके नीचे डेट, जिस डेट को आप उसको सबमिट कर रहे हो, तो उसको आपको एक फ़ोटो खींच के इस तरह से उसको फिर सबमिट कर देना। तो जैसे आप उसको अपलोड कर दोगे तो यहाँ पे वापस आपके पास वेरिफिकेशन इन प्रोसेस पे चला जाएगा, यानी दोबारा आप क्यू में चला जाओगे। ये फिर कितने देर में होगा आपको नहीं पता। और उसके बाद जैसे ये हो जाएगा, आपका इंतज़ार करने के बाद, मेरा तो ये हो गया है, तो मेरा आई थिंक 24 घंटे से भी ज़्यादा लग गया। तो जिसके वजह से ये आपका हिस्ट्री में जाके देखोगे तो पास बोल के लेवल 1 लेवल 2 पास बोल के पास बोल के आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका पेज इस तरह से दिखाएगा। फिर से आपको बोलेगा कि आप लेवल 3 पे जा रहे हो, तो फिर से क्यूरेटर को सिलेक्ट करो। तो जैसे ही आप क्यूरेटर को सिलेक्ट करोगे, फिर से आप कहाँ पहुँच जाओगे, लेवल 3 के लिए फिर से आप क्यू में चले जाओगे। क्यूरेटर सिलेक्ट करने के बाद फिर वो घूमते रहेगा। तो लेवल 3 में भी सिंपल है, जैसे ही वो घूमता रहेगा डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो वैसे ही सेम आपको करना है कि लेवल 3 में आपको कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं। मेरा ऑप्शन अभी तक आया नहीं है, इसलिए उसका स्क्रीनशॉट नहीं है। मैंने एक जनरल आपका एक स्क्रीनशॉट मैंने लेके दे दिया है लेवल 3 के लिए। आपको करना क्या, इस तरह से आपका राइट हैंड एक में हाथ में पकड़ के जो आपका इंटरलिंक का ऐप है उसको आपको ऐसे ओपन करके फ़ोटो खिंचा लीजिएगा और उसको खींच के अपलोड कर लीजिएगा। तो यही आपका आखिरी स्टेप है। 3rd लेवल के बाद आपकी कहानी केवाईसी की ख़त्म हो जाती है। उसके बाद आपका वेरीफाइड ITLG आपको मिलना शुरू हो जाएगा, फिर प्राइवेट मैंडेट में आपको जाने का मौका मिल जाएगा। तो यही है कहानी पूरी उसकी क्या बोलते हैं केवाईसी की। जिसको भी मैं वीडियोज़ तो नहीं बनाऊँगा, 3-4 दिन का टाइम नहीं हो पाएगा, लेकिन मेरे जो आपका टेलीग्राम ग्रुप है या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करके मुझसे मैसेज डाल के मुझसे पूछ सकते हो, तो मैं उसका रिप्लाई डेफिनेटली दे दूंगा। तो इस वीडियो में फिर इतना ही था। फिर नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ आऊँगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।